पाकिस्तानी खान बाबा भूसे का ढेर उठाता और थूक लगाकर बीड़ी बना देता। फिर घर का छपरा उठाता और सूटता मारता। है मुझसे कोई स्मार्ट? इधर गांव में पता चलता तो लोगों के साथ साथ राजा भी परेशान होता। अगर हम करें तो करें क्या? इधर जोगिंदर अपने ही नशे में मक्खियां मार रहा है। साला मक्खियां मारता और खुद को 30 मार खान समझता। उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। जोगिंदर की बातें सुनकर पूरा गांव जोगिंदर के नाम से कांपने लगता। लोग साले मक्खी मार को अपना मसीहा समझने लगते और राजा के पास जाते। तू है कौन तू? में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जोगिंदर का मक्खी मार कॉन्फिडेंस देखकर राजा खान बाबा को पकड़ने बोलता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। शांति बच्चा शांति। बतख अपनी लौंडिया को किसी और के साथ देख इसे मेरठ कांड याद आ जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तभी ये अपने गधे के साथ छमिया से मिलने चला जाता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कोई हमें भी पटा लो। छमिया से पप्पी लेते ही बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ये देख छमिया बतख का पपीता लाल कर देती है। इतने में बतख फटफटिया लेकर अपने लौंडिया को बुलाने लगता है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? आजा साले ठोकू तुझे आजा। पर कुछ दूर जाते ही बतख के गाड़ी को बवासीर कब्र जाता है और बीच रास्ते में इसके अंदर मुन्ना माइकल का भूत आ जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं? ये देख बतख की लौंडिया पर्स से अपना हथियार निकालकर चली जाती है। पैसा बर्बाद पहन। चड्ढा समझाओ इसे। भूपेंद्र जोगी। तभी पीछे से एक गधा दूसरे गधा का मजा लेने लगता है। हे प्रभु लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? छोटा उस्ताद टैंक का स्क्रू ढीला करके गबरू को धर लेता है। आजा। अब तू गया बेटा। अच्छा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। ये देख गबरू उस्ताद को पानी में दबा देता है। जैन दोस्तों, कुछ चाहे तो तभी ये गबरू को काली कोठरी में डाल देता है। इस बार गबरू ऊपर ही ऊपर निकलने का कोशिश करता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये देख छोटा उस्ताद छोटा सा गिफ्ट नीचे भेज देता है। अभी बता दे भाई। बाप रे। तभी वहाँ धोबी वाला कपड़े लेने आ जाता है। इतने में गबरू जाकर इसमें छुप जाता है पर धोबी तो इधर ही कपड़ा धोने लगता है। जा पूछ क्या? तभी उस्ताद गबरू को जहाँ से आया था वहीं गुस्सा देता है। आजा। बेचारा गबरू जेल से भागने की बहुत कोशिश करता है पर साला ये छोटा उस्ताद नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। तभी गबरू उसी गोले से उस्ताद को हवा में ही उड़ा देता है और इस कबाड़ी को कबाड़ में डालकर ठोकने लगता है। हे प्रभु टॉमी का सारा फसल ये कीड़े मकोड़े चट कर जा रहे हैं। ये देख टॉमी पानी में 10 किलो सेल्फाश मिलाकर इन पर छिड़क देता है। तभी ये सारे जान बचाकर भाग जाते हैं। बच गया साला। पर ये टॉमी तो उन सबको ऊपर भेजने के मूड में होता है और 2-4 डिब्बा सिलाजित के साथ सेल्फाश मिला देता है। अब तू गया बेटा। ये क्या हो गया? तभी गलती से सारी दवाई नीचे गिर जाती है। बाप रे। इतने में सिलाजित का असर इन पेड़ों में दिखाई देने लगता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? तभी ये खटमल आधी दवाई अकेले ही घटक जाता है। बवाल चीज है वे। और बाकी कीड़े भी इसे पीकर अपना साइज बढ़ा लेते हैं। जैन दोस्तों, तभी ये खटमल अपना धारदार हथियार लेकर इन दोनों को दौड़ा लेता है। आजा। इधर के सारे कीड़े दवा पीकर इन दोनों की मारने पे लगे होते हैं। आज मैं मर गया भैया। तभी शेरू मक्खी के अंदर घुस जाता है। गया। कुछ चाहे तो इतने में ये सांप टॉमी को लपेट लेता है पर ये सिर्फ सपना था। हे प्रभु रोम रोम भाइयों। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं यहाँ पे? मेरा दिमाग खराब मत कर। घोड़ा चने खाना छोड़कर चने उगाने का ज्ञान ले रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। एंट्री अच्छी है। आप कौन? अरे हम तो गरीब हैं। और इस कुकुर के अलार्म को देख नासा वाले में डर का माहौल था। ऊर्जा भ्यान निकल। गाली कैसे दे रहा है तू? इधर ये हिप्पो चचा तो अलग ही दुनिया के नशे में जी रहे हैं सही पकड़े हैं। अंगेन घात्रम। और पिल्ला तो अपने ही परेशानी से जूझ रहा था। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी कपड़ा पैक करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही दबा देता है लो भैया। रुक तेरे को बताते। और मिलिए इन अमीरों की छठी औलाद से जूस पिला दो मौसम्बी का। जिसने कुदरत का करिश्मा ही बदल के रख दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल इधर के नाई भी कहा किसी से पीछे रहने वाले थे। काटने से लेके धोने तक की फुल सर्विस दी जाती है। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और जंगल सफाचत करने के बाद पैसा बराबर सभी में बांटना पड़ता है। ये देना। हे प्रभु नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? बाप रे। बिलौड़े के तीनों बच्चे बिल्ले के साथ चूहे का जीना हराम करके रखे होते हैं। आज मैं मर गया भैया।
भैया। बिल्ले की मालकिन इन तीनों नमूनों को घर पे उठा लाती है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। पर ये तीनों तो इसे ही निपटाने वाले हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इतने में बिल्ला वहाँ आ जाता है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? तभी ये तीनों हरामी बिल्ले से प्यार करने के चक्कर में ठोक देते हैं। जा पूछ क्या? आजा आजा आजा। ये क्या हो गया? मेरे साथ अन्याय हुआ है। बांगड़ बिल्ला इन तीनों की मारने के लिए धरने लगता है। घर घर घर। ये देख चूहा बड़ा खुश हो रहा था। इतने में ये तीनों नल्ले चूहे का भी ठोक ठोकाई करने आ जाते हैं। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? और ये लोग इसका भरता बनाकर पेलने वाले थे। कुछ चाहे तो अब तू गया बेटा। रुक तेरे को बताते। तभी ये दोनों बिल्ले में छाता घुसाकर खोल देते हैं। ये देख बांगड़ बिल्ला चूहे के साथ मिलकर नमूनों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। अब देख तू। और ये तीनों का सिस्टम उड़ाने के बाद बिल्ला आसमानी हमला शुरू कर देता है। हे प्रभु। प्याज को रोता देख आम उसके पास आती है, लेकिन उसके बदबू से भाग जाती है। ये इल्ली नींद से जागता है, सिस्टम पार देंगे। और जागते ही उसे मीठे आम मिल जाता है खाने के लिए। इधर प्याज आम को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। आम इल्ली के डर से डाली में झूल रही थी। प्याज अपना जहाज वाला दिमाग लगाता और एक फूल को हवाई जहाज बना के इल्ली को साला इल्ली प्याज को उठा के घुमा रहा था, लेकिन प्याज के बदबू से आज मैं मर गया भैया। इल्ली ही टपक जाता है। फिर आम और प्याज बाबू सोना करने लगता है। बाबू आपने खाना खाया? घसीटा ने 20 साल तक चम्मच से खुदाई की। आखिरकार उसने सुरंग खोद ली। वह सामान लेने के लिए वापस जेल गया। तभी वहाँ पर जेलर के कदम पड़े। आजा आजा। उसे देख घसीटा का पेशाब छूट गया। उसने सब छुपा दिया। जेलर ने कहा, कल तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। घसीटा को अभी जाना था। वह शरीर से निकली, बात की तरह जेल से निकला। वह भागकर ट्रेन में चढ़ता है और टीवी का मसाला निकालकर डोली में बैठी दुल्हन की तरह बैठ जाता है। बच गया साला। लेकिन टीवी जेलर के घर में डिलीवर हो रही थी। एक आदमी टीवी को जेलर के ऑफिस तक पहुंचाता है। आजा 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 आजा। घसीटा को नहीं पता कि आज उसकी खबर ली जाएगी। घसीटा ने जेलर को देखा आज मैं मर गया भैया। तो उसकी हवा टाइट हो गई। जेलर, हेलो बाबू, आप हमेशा मेरे को गलत क्यों सोचती हो? टीवी को पत्नी को गिफ्ट करने से पहले चेक करता है। मजबूरन घसीटा टीवी में अलग अलग किरदार में प्रदर्शन करता है। बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ मैं। लेकिन जेलर इससे संतुष्ट नहीं था। फिर उसने संगीत चैनल लगाया। फिर जेलर ने लंगड़े कुत्ते की तरह डांस किया। डांस किया, फिर बोला सब्सक्राइब करो। इतनी भयानक अनाउंसमेंट से पूरे कैंप में भगदड़ मच गई। महेश दल्ले। और सोते हुए ऑफिसर की झट से नींद खुल गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बड़वा। फिर सभी ऑफिसर्स ब्रेकफास्ट करने मेस गए और जानवरों की तरह खाना ठूसने लगे। घर 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 घर। जूस पिला दो मौसम्बी का। तभी बॉस को आते देख लिया। कैसे दांत दिखा रहा है? खा पीकर सभी ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में पहुंचे और नकली गोले से तोप चलाने की प्रैक्टिस करने लगे। ये दोनों लकड़ी से मशीन गन की प्रैक्टिस करने लगे। मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। कुछ ऑफिसर्स हवाई हमले की प्रैक्टिस खिलौने वाले एरोप्लेन से कर रहे थे। अच्छा। और ये क्या? भैया सांप बना दे सांप। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बड़े ऑफिसर्स ने टीम के 2 सबसे काबिल ऑफिसर्स को असली गोले बारूद चलाने की परमिशन दे दी। क्या तुम तैयार हो? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जैसे ही बड़े ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया, दोनों ने टोप चलाया। गया। खतरनाक लोग हैं। वीडियो अच्छी लगे 1 लाइक जरूर करें। 45 डिग्री टेम्परेचर में खरगोश अपनी गाजरों को पानी दे रहा था। बहुत गर्मी है तेरे में। पाइप में पानी आना बंद हो जाता है। तभी एक गाजर जमीन से बाहर आकर अपना दम तोड़ देती है। ये क्या है? खरगोश देखता है चारों तरफ पानी का अकाल पड़ा है, क्योंकि एक बतख साला वाटर पार्क खोले बैठा है। खरगोश बतख के पास जाकर, कौन है बे? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप शैतान का चेला। तभी एक चिमकांड साला टिकट लेने आता है। बतख साले को नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर भगा देता है। खरगोश उससे वाटर पार्क बंद करने को कहता है, लेकिन साला सन की बतख मार काट पर उतर आता है। मैं गरीब हूँ। बतख मस्त पूल में गर्मियों के मजे ले रहा था। ये बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हरामी खरगोश पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। प्यारेलाल मोनालिसा की तस्वीर बना रहा था, मगर होंठ बनाने के वक्त दिक्कत आने लगती है। फिर उसने एक गुस्से वाला होंठ बना दिया।
ससुर। और नाचने लगा। तभी पैंथर वहाँ से गुजर रहा था ये क्या हो गया? और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह जाकर मोनालिसा की एक सुंदर हॉट बना देता है। तभी मालिक वहाँ पर आता है और प्यारे लाल की चित्रकारिता देखकर खुशी से उसको चूमने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा? वेटर खाना लेकर जा रहा था। पैंथर उसका कबाब उठा लेता है और हड्डी वापस रख देता है। कैप्टन उसे उठाते ही चोर को ढूंढने आता है और पैंथर छुप जाता है। तभी वहाँ पर काम वाली बाई चली आती है और पैंथर को खींचकर धोने के लिए रख देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। कैप्टन की बीवी पैंथर को मफलर समझकर गले में डाल लेता है और वह जाते जाते एक गिलास दूध चुरा लेता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ?